स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से हैं। आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस की क्लास में वेलकम। आज के लेक्चर में हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स बाय यूजिंग डूलिटल मेथड, बाय यूजिंग क्राउट मेथड और बाय यूजिंग चुरेस्की मेथड से कैसे मालूम करते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। डूलिटल मेथड क्या है, क्राउट मेथड क्या है, चुरेस्की मेथड क्या है, इसके मुतालिक मैं अपने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कशन कर चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो उनको लाजमी जाके देख लें, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि डूलिटल, क्राउट और चुरेस्की मेथड क्या है, ये किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मैंने इस पूरे कोर्स की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करें और तमाम वीडियोज़ को बआसानी देख सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको रिवाइज यहाँ पर करवा देता हूँ। एक्चुअली हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जो कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। जाहिर सी बात है, आप जानते हैं किसी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स मालूम किया जा सकता है। हम इस स्क्वायर मैट्रिक्स ए को, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए को डीकंपोज करते हैं। डीकंपोज का मतलब है फैक्टराइज करना। फैक्टराइज का मतलब है इसे लिखते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। तो इसे हम दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट के तौर पर लिखते हैं, एक है एल और एक है यू। एल आपका यहां पर कहलाता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और आपका जो यू है, ये यू होता है आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब आपने यहां पर जो मैट्रिक्स एल लेट करना है, सपोज अगर मेरे पास 3/3 का मैट्रिक्स है, मैं अगर उसके लिए बात कर रहा हूं, तो चूंकि ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आप जानते हैं कि ऐसा मैट्रिक्स है जिसके मेन डायगोनल के ऊपर वाली तमाम एंट्रीज 0 है। ठीक है, तो आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इस तरह का होगा, L11 L22 L33। ये इसकी मेन डायगोनल की एंट्रीज आ गई। अब यहां पर भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, और नीचे वाली एंट्रीज ये L21 आ गई, ये L31, ये L32 आ गई। ये आपका हो गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स L। आगे आप यहां पर लेट करते हैं U, और U आपका होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके मेन डायगोनल के नीचे वाले तमाम एलिमेंट 0 होते हैं। यानी यहां पर अगर ये U11 है, ये U22 है, ये U33 है, तो इसके नीचे वाला ये भी एलिमेंट 0 होगा, ये भी एलिमेंट 0 होगा, ये भी एलिमेंट 0 होगा। अब इसके ऊपर ये वाला एलिमेंट, इसका नाम हमने U21 रख दिया है, इसका नाम U12 रख दिया है, ये U13 आ गया, और ये आपके पास आ गया U23। ये हो गया आपके पास यहां पर L और U को लेट करने का तरीकाकार। अब अगली बात, मैंने ये बताया था कि आपके पास अगर इस लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये जो एंट्रीज हैं आपकी मेन डायगोनल की, अगर मेन डायगोनल की एंट्रीज L11 L22 L33 ये तमाम वन लेट कर ली जाए और U को ऐसे ही रखा जाए, तो फिर ऐसी सूरत में जो आप मैट्रिक्स L बनेगा, यानी यहां पर भी 1, ये भी 1, ये भी 1, और U ऐसे ही रहेगा। तो फिर ऐसे इस मेथड में, मतलब इस सपोजिशन के लिहाज से, ये जो आपका L और U है ये डूलिटल मेथड में चले जाता है। यानी डूलिटल मेथड में जो आप L और U लेट करते हैं उसमें मेन डायगोनल की तमाम एंट्रीज 1 होती हैं L में, और U वैसे का वैसे ही रहता है। लेकिन अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं क्राउट मेथड के तौर पर, तो फिर आपके क्राउट मेथड में जो U वाला है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मेन डायगोनल 1 के बराबर होगा। यानी U11 U22 U33 ये 1 होगा। तो देन, और अब जब ये 1 होगा तो फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को नहीं चेंज करना, वो वैसे का वैसे रहेगा। ठीक है, तो ऐसी सूरत में आपका जो L और U का जो सिलेक्शन है ये क्राउट मेथड में चली जाती है। और अगर आप यहां पर L11 को U11 के बराबर ले लें, L22 को U22 के बराबर रख लें, L33 को U33 के बराबर रख लें, यानी मेन डायगोनल एंट्रीज जो हैं लोअर ट्रायंगल की या अपर ट्रायंगल की, ये दोनों बराबर बराबर कर दें आप, या सारे इधर L कर दें, या और फिर इधर भी L11 L22 L33 कर दें। तो ये जो सिलेक्शन है, ये सिलेक्शन आपकी कहलाती है चुरेस्की मेथड की। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में, पेपर में ये कहा जाएगा कि आपको एक मैट्रिक्स दिया होगा, ए मैट्रिक्स 3/3 का, 4/4 का, कोई भी हो सकता है वो। आपसे कहा जाएगा कि उस मैट्रिक्स का इन्वर्स मालूम करें
आप डूलिटल मेथड से या क्राउट मेथड से या चुलेस्की मेथड से, इन तीनों में से किसी एक मेथड से आपको कहेगा, ठीक है। अब अगर मिसाल के तौर पर वो आपसे कहता है डूलिटल मेथड से आप इसका मालूम करें इनवर्स, तो फिर डूलिटल मेथड में आपने जो एल लेट करना होगा उसमें फिर यहाँ पर ये तमाम एंट्रीज 1 और यू वैसे का वैसे रहेगा। क्राउड मेथड से अगर कहते हैं इनवर्स मालूम करना है तो क्राउड मेथड में ये वाली एंट्रीज तमाम 1 कर देंगे, ऊपर वाला एल वैसे का वैसे रहेगा। और चुलेस्की मेथड से अगर इनवर्स मालूम करने के लिए कहता है तो फिर दोनों की मेन डायगोनल एंट्री आपस में आप रखेंगे इक्वल टू 1। अच्छा, अब तरीका क्या होगा मालूम करने का इसका इनवर्स। ये इक्वेशन है हमारे पास a इक्वल टू एल यू, ठीक है। मैंने मालूम करना है a का इनवर्स, तो a का जो इनवर्स होगा दोनों तरफ इनवर्स ले लेता हूं, ये आ जाएगा l टाइम u का इनवर्स, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आप इनवर्स की प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं a और b, उनका इस तरह इनवर्स है, a b का होल इनवर्स है, तो आप जानते हैं इनवर्स की प्रॉपर्टी है कि यहां देता है b का इनवर्स इनटू a का इनवर्स। अब इस प्रॉपर्टी के मुताबिक ये बन जाएगा u का इनवर्स इनटू l का इनवर्स, ऐसे ही है। अच्छा, अब अगली बात, ये मैं मिसाल के तौर पर क्वेश्चन नंबर से 1 कह देता हूं। अब इस इक्वेशन में अगर मुझे u का इनवर्स मालूम हो जाए और l का इनवर्स मालूम हो जाए तो उन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, a का इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। अगली बात ये कि अब आप सोच लें कि u का इनवर्स और l का इनवर्स कैसे मालूम करना है। u का इनवर्स मालूम करने के लिए हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, फॉर u इनवर्स यूजिंग, आप ये तरीका का यूज करेंगे। आप जानते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मैट्रिक्स कौन सा आ जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, ठीक है। अब u मैट्रिक्स हमने लेट किया होगा। अब अगली बात, आप फिर वही सोच रहे हैं कि यार यहाँ पर u इनवर्स तो मालूम करना है, तो u इनवर्स कैसे होगा। देखो, एक चीज आपने याद रखनी है, अगर u एक अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स भी अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर मेरे पास u एक अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है, वो मैंने ये लेट किया है, ठीक है। तो इसका जो u इनवर्स सेलेक्ट करूंगा वो इस तरह का होगा। u इनवर्स क्या आएगा, पहला एलिमेंट उसका मिसाल के तौर पर हमने रख दिया x11, ठीक है। ये आ गया x22, ये आ गया x33, ठीक है। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, और ये आ गया x12, ये आ गया x13, और ये हमारे पास आ गया x23। ये मैं इसका u इनवर्स इस तरह लेट कर लूंगा। और इसी तरह जब मैं l इनवर्स लेट करूंगा तो फिर इसके लिए ये इक्वेशन यूज करूंगा। फिर अच्छा, यहां पर u को, ये जो u मैट्रिक्स होगा हमारा, उसको u इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। u इनवर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको रखेंगे i के बराबर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रखेंगे, वहां से u इनवर्स आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, बाय कंपेयरिंग से। वो अभी क्वेश्चन हम करेंगे, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। इसी तरह अगर l इनवर्स मालूम करना है तो फिर l इनटू l इनवर्स को रखेंगे हम i के बराबर। l हम यहां से पहले कैलकुलेट कर चुके होंगे, ठीक है। l इनवर्स, अब n चूंकि लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स है तो याद रखिएगा इसका इनवर्स भी लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर i के बराबर रखेंगे, i के बराबर रखने के बाद कंपेयरिंग करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की, वहां से फिर हम जो l इनवर्स हमने लेट किया होगा, अब l इनवर्स किस तरह लेट करेंगे, l इनवर्स ये लेट करेंगे। l इनवर्स लेट करने के लिए आप जानते हैं कि क्योंकि ये लोअर ट्रायंगुलर है तो लोअर ट्रायंगल के ऊपर वाले तमाम एलिमेंट 0 होंगे। इसमें मैं रखूंगा y11, y22, y33, y21, y31, y32, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये मेरे पास आ जाएगा l इनवर्स, ठीक है। तो ये प्रोसीजर होगा, ये तरीकाकार होगा जिसके लिए हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स मालूम करेंगे, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो उसने मैट्रिक्स दिया हुआ है, मेथड जो दिया हुआ है चुलेस्की है, क्राउट है या डूलिटल है, ठीक है। वो जिस तरह मेथड होगा उसके मुताबिक फिर डायगोनल एंट्रीज हम 1 1 कर लेंगे। मैं इसको मजीद एलेबोरेट करने के लिए, समझाने के लिए आपको एग्जांपल यहाँ से कर रहा हूँ सॉल्व क्राउट मेथड से, ठीक है। चलेंगे, ले बेटा, हमारे पास यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए मैंने लिखा है और मैं इसका इन्वर्स जो है वो क्राउट मेथड से मालूम करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हम करेंगे, लेट अस डीकम्पोज मैट्रिक्स ए सच दैट, डीकम्पोज का मतलब है कि हम मैट्रिक्स ए को फैक्टराइज कर रहे हैं। फैक्टराइज का मतलब है हम उसे लिख रहे हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। तो लेट अस डीकम्पोज मैट्रिक्स ए सच दैट कि ए जो है वो मैट्रिक्स प्रोडक्ट है एल टाइम यू के, वेयर आपका जो मैट्रिक्स एल है ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और क्राउट मेथड से आप कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका मैट्रिक्स एल इस तरह का होगा, L11, L22, L33। अब लोअर ट्रायंगुलर है तो ये तमाम एलिमेंट 0 होंगे यहाँ पर। ये आपके पास आ जाएगा L21, L31, L32,
और आपका जो मैट्रिक्स U है, अब चूंकि क्राउड मेथड से कर रहे हैं तो क्राउड मेथड में ये तमाम एलिमेंट्स आपके डायगोनल एंट्रीज 1 होंगी, और चूंकि ये आपका है अपर ट्राइंगुलर तो नीचे वाले तमाम एलिमेंट 0 होंगे। ये वाला एलिमेंट आ जाएगा U12, U13, दिस इज U23। ठीक हो गई जी बात। ये आपने U लेट कर लिया। अब आप L और U को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद यहाँ पर इसे कंपेयर करेंगे। तो हेयर L और U का जो प्रोडक्ट है वो क्या बनता है वो देखें। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, ये L है ये U है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर आएगा आपकी पहली एंट्री L11, फिर आप फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे L11 इंटू U12, L11 इंटू U12, फिर उसके बाद फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा L11 इंटू U13, L11 इंटू U13। सेकेंड रो को आप फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपको पास आ जाएगा L21, फिर L की सेकेंड रो को U के सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा L21 इंटू U12, L21 इंटू U12 प्लस आगे आएगा L22 इंटू 1 यानी L22, फिर सेकेंड रो को आप थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा L21 इंटू U13 प्लस L22 इंटू U23, L22 इंटू U23। अच्छा, अब उसके बाद आप इसकी थर्ड रो को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर L31, इसकी थर्ड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर लें, आ जाएगा L31 इंटू U12, L31 इंटू U12 प्लस L32, फिर इसकी थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा L31 इंटू U13 प्लस L23 इंटू U23, सॉरी L32 इंटू U23 प्लस L33। ये आपका आ जाएगा जी इसका प्रोडक्ट मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके। ठीक हो गया। अब आप इसको कंपेयर करेंगे, अब आप लिखेंगे यूजिंग A is equal to LU and by comparing इस इक्वेशन को यूज करें और उनको कंपेयर कर लें। A का यहाँ पर पहला नंबर आपको नजर आ रहा है 2 है, इधर पहला नंबर L11 है, तो L11 की कीमत आ जाएगी 2 के बराबर, L11 इज इक्वल टू 2। उधर पहला नंबर, दूसरा नंबर है आपके पास L11 इंटू U12 और इधर दूसरा नंबर है -2। दिस इंप्लाइज, अब यहाँ पर L11 की कीमत 2 है, यहाँ पर 2 पुट कर देंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा, U12 की कीमत आ जाएगी आपके पास -1 के बराबर। अब उसके बाद वहाँ पर तीसरा नंबर है आपके पास L11 इंटू U13 इक्वल टू, इधर तीसरा नंबर है हमारे पास 4 के बराबर। दिस इंप्लाइज L11 की वैल्यू 2 है, यहाँ पर 2 पुट कर देंगे, U13 की वैल्यू आ जाएगी 2 के बराबर आपके पास, U13 इज इक्वल टू 2। उसके बाद यहाँ पर चौथा नंबर है हमारे पास L21 और इधर चौथा नंबर हमारे पास है 2 के बराबर, तो इधर L21 की वैल्यू आपके पास 2 के बराबर आ जाएगी। क्लियर होगी बात ये। इधर पांचवा नंबर हमारे पास है L21 इंटू U12 प्लस L22 और इस तरफ पांचवा नंबर हमारे पास है 3 के बराबर इक्वल टू 3। अब यहाँ पर L21 की कीमत कितनी है, L21 हमारे पास 2 के बराबर है, ये आ जाएगा 2, ये 2 आ गया। U12, व्हाट इज U12? U12 हमारे पास था ये -1 के बराबर, आगे है प्लस L22, ये हमने कैलकुलेट करना है, इक्वल टू 3। तो ये बन जाएगा -2, जब दूसरी तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो L22 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 के बराबर, L22 आ जाएगा 5 के बराबर। क्लियर। अच्छा, छठा नंबर हमारे पास यहां पर है L21 इंटू U13 प्लस L22 इंटू U23, L22 इंटू U23 इक्वल टू छठा नंबर हमारे पास यहाँ पर है 2 के बराबर,
इक्वल टू 2। अच्छा, अब यहाँ पर L21 कितना है? L21 ये 2 के बराबर था, ये आ गया 2। व्हाट इज U13? U13 भी 2 के बराबर है। व्हाट इज L22? L22 5 के बराबर है। इंटू U23 ये आपने कैलकुलेट करना है, इक्वल टू 2। 2 2 4, 4 जाकर उधर माइनस हो गया, -2 बच गया। तो यहाँ से आपके पास U23 की वैल्यू आ जाएगी -2/5, -2/5। U23 आ जाएगा -2/5 के बराबर। 2 2 4 उधर जाकर माइनस हो गया, -2 आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, कहाँ तक पहुँच गए जी हम? ये अब आपके पास है 7th नंबर, इसका 7th नंबर है L31। L31 इक्वल टू 7th नंबर हमारे पास है L31 और वहाँ पर 7th नंबर है -1 के बराबर। तो L31 की वैल्यू हमारे पास आ गई जी -1 के बराबर। यहाँ पर 8वां नंबर हमारे पास है L31 इंटू U12 प्लस L32 इक्वल टू, उधर 8वां नंबर है हमारे पास 1 के बराबर। अच्छा, L31 कितना निकला है? ये आया है -1। व्हाट इज U12? U12 -1। L32 आपने कैलकुलेट करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा, उधर जाकर माइनस होगा, L32 की वैल्यू आ जाएगी 0 के बराबर। ठीक हो गया। लास्ट नंबर L31 इंटू U13 प्लस L32 इंटू U23 प्लस L33 इक्वल टू, उधर क्या है? -1 है। लास्ट नंबर L31 की वैल्यू -1 के बराबर है। U13 दैट इज इक्वल टू 2। आगे L32 हमने निकाला है, वो 0 है। U23, व्हाट इज U23? 2/5 है, -2/5। L33 आपने कैलकुलेट करना है, इक्वल टू -1। अच्छा, ये देखें, ये सारा 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा -2 को जब आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे +2 हो जाएगा। तो L33 की वैल्यू आ जाएगी -1 + 2 + 1। ये L33 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, लेकिन जी आपका जो मैट्रिक्स L और U आ जाएंगे। सो मैट्रिक्स L इज इक्वल टू, मैट्रिक्स का पहला नंबर L11। L11 की वैल्यू कितनी निकली है? 2 के बराबर है। अगले ये दोनों नंबर 0 0 0। अगला है L21। व्हाट इज L21? L21 ये 2 है। अच्छा, अब उसके बाद है L22। L22 की वैल्यू कितनी निकली? L22 किधर है भाई? L22 गया भाई, ये पड़ा हुआ है। L22 इज 5, ये 5 आ गया। आगे है ये 0, आगे हमें चाहिए L31। व्हाट इज L31? L31 इज -1। व्हाट इज L32? L32 हमारे पास 0 है। और आखिरी नंबर L33 1 के बराबर है। ये आ गया L आपका मैट्रिक्स। ले नेक्स्ट बेटा, हमारे पास जो मैट्रिक्स U है, U हमारे पास है जी, पहले मेन डायगोनल एलिमेंट 1 है, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया। आगे आपने लिखना है U12। अब U12 क्या है? U12 दैट इज -1। आगे आपने लिखना है U13 इज U13 दैट इज 2। फिर उसके बाद हमारे पास है जी, यहाँ पर 0 है, ये भी 0, ये भी 0। ठीक हो गया। आखिरी नंबर रह गया U23 और U23 हमने निकाला -2/5, -2/5। ठीक है, ये मैट्रिक्स L और U आ गया। अब हम यहाँ पर आगे यूज़ करेंगे एस A इनवर्स जो है वो बराबर होगा, आप इसका इनवर्स लेंगे ना, A इज इक्वल टू L U का इनवर्स लेंगे दोनों तरफ, जैसा मैंने पहले बताया, तो वो उल्ट ये आ जाएगा U का इनवर्स इंटू L का इनवर्स। ठीक है, इसे हम क्वेश्चन नंबर 1 कह देते हैं। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले हम यहाँ पर मालूम करेंगे U इनवर्स और L इनवर्स। ठीक है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ से इनवर्स आ जाएगा। अब वो कैसे मालूम करना वो देखते हैं ज़रा। ले बेटा, नेक्स्ट यहाँ पर अब हमने L इनवर्स और U इनवर्स मालूम करना है, तो पहले हम मालूम करते हैं L इनवर्स। L इनवर्स मालूम करने से पहले आपने एक लाइन लिखनी है, बिकॉज L इज़ अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सो इट्स इनवर्स इज आल्सो अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये बात आपने लिखनी है। तो मैट्रिक्स L आप इस तरह लेट कर लेंगे, लेट L इनवर्स इज इक्वल टू, अब आपका चूँकि ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है
बिल्कुल इसी शेप का आपने मैट्रिक्स सेलेक्ट करना है और उसकी एंट्रीज आप इस तरह सेलेक्ट कर लें। x11 अगला नंबर 0, ये भी 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप लेट करोगे x21 x22, ये भी 0, x31 x32 और x33, ये आप यहाँ पर लेट कर लेंगे। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ऊपर वाले तमाम एलिमेंट्स, डायगोनल एंट्रीज के तमाम ऊपर वाले एलिमेंट 0 होते हैं। तो आपने ये लेट कर लिया। यूजिंग, अब आप क्वेश्चन लेट करेंगे ये वाली, यूजिंग L इंटू एल इनवर्स बराबर है I के, इस रिजल्ट को आप इस्तेमाल करें। अब L मैट्रिक्स हमारे पास ये है 2 0 0 2 5 0 -1 0 1, ये हमारे पास मैट्रिक्स L के बराबर है। और L इनवर्स हमने ये लेट किया हुआ है x11 0 0 x21 x22 0 x31 x32 x33 इक्वल टू I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3/3 का, तो ये आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर होगी बात ये? अब इनको मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2x11 इक्वल टू, इधर कंपेयर भी करने साथ इक्वल टू 1, यहाँ से x11 की वैल्यू आ जाएगी 1/2 के बराबर। ठीक हो गया। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर लें, 2 इंटू 0 0 0 इंटू x22 0, ये आ जाएगा, ये आपके पास खत्म हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात, एक और बात है, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, हमें एक नंबर यहाँ पर x11 मिल गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करके कुछ भी नहीं मिल रहा, ये खत्म हो गया। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी खत्म हो जाएगा। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 2x11 2x11, आगे आएगा 5 टाइम x21 इक्वल टू, ये क्या बनेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये वाला नंबर आपके पास आएगा यहाँ पर, यानी इस पोजीशन वाला ये वाला नंबर आएगा आपके पास यहाँ पर। और इधर इस पोजीशन पर पहला नंबर कौन सा है, ये 0 है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रही तो आप कंपैरेटिवली मल्टीप्लाई करने के बाद उसको कंपेयर कर लें। देखिए, मैंने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आएगा वो यहाँ पर इस पोजीशन पर लिखा जाएगा, इस पोजीशन पर, और इस पोजीशन पर नंबर पड़ा हुआ है 0 आपके पास। ठीक है, तो मेरे पास आ गया 2x11 इंटू 5x21 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x11 की वैल्यू है 1/2, उसको 1/2 को यहाँ पर पुट करेंगे, वो कैंसिल होकर 1 रह जाएगा, ये आ जाएगा 5x21 इज इक्वल टू -1, और x21 की जो वैल्यू यहाँ से निकल आएगी वो आ जाएगी -1/5। क्लियर होगी बात ये? अच्छा, अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो वो 2 इंटू 0 0, ये आ गया 5 इंटू x22 5 इंटू x22, और आगे 0 को से मल्टीप्लाई किया, ख़त्म हो गया। यानी अब ये वाला जो नंबर है इस पोजीशन पर आएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है, वो यहाँ पर आएगा। मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर आपको इस तरह डायरेक्ट नहीं पता चल रहा तो आप पहले मल्टीप्लाई करें, बाद में मैट्रिसेस को कंपेयर कर लें आप। तो ये आ गया 5x22, इधर सेकंड नंबर आपके पास है 1 के बराबर इक्वल टू 1, यहाँ से x22 की वैल्यू आ गई 1/5 के इक्वल। क्लियर होगी बात ये? अच्छा, अब उसके बाद सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, कुछ भी नहीं हासिल हुआ, ख़त्म हो गया सब कुछ, छोड़ दें। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा -x11 0 इंटू x21 ख़त्म, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया प्लस x31 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई किया है फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, ये वाला नंबर बनेगा इस पोजीशन का, आंसर बनेगा इधर 0, इस तरफ 0 है उस पोजीशन पर, ये आ गया 0 इक्वल टू -x11, ये है 1/2, उसको उधर ले जाएंगे, x31 की वैल्यू आ जाएगी 1/2 के इक्वल। ठीक है, थर्ड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, -1 इंटू 0 ख़त्म, 0 इंटू x22 ख़त्म, 1 इंटू x32 आ जाएगा, 1 इंटू x32 बच जाएगा, और इधर आपके पास ये नंबर है 0 के बराबर इक्वल टू 0, x32 की वैल्यू आ गई 0 के बराबर। अच्छा, लास्ट रो लास्ट कॉलम, -1 इंटू 0 ख़त्म, 0 0 इंटू दिस 0, 1 इंटू x33 और इधर क्या है आखिरी नंबर 1 के बराबर है, x33 की वैल्यू हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, लें जी, इसका मतलब ये हो गया हमारे पास जो L इनवर्स निकल आया,
एल इनवर्स आ गया, दिस इम्प्लाइज एल इनवर्स इक्वल टू x11 की वैल्यू निकली है 1/2, ये 0 था, ये भी 0 एलिमेंट जगह थी। x21 माइनस 1/5 आ गया, x22 1/5 है, ये 0 है, और x31 व्हाट इज x31 ये 1/2 है। व्हाट इज x32 0 है, और x33 क्या है भाई 1 के बराबर है। तो ये देख लें आपके पास इस वक्त जो इसका इनवर्स निकला है वो भी क्या निकला है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स निकला है, ऐसे ही है ना, ये भी आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स निकल आया है। ले बेटा नेक्स्ट हम मालूम करते हैं यू इनवर्स, और यू इनवर्स चूँकि आपका यू आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, सिमिलरली एल की तरह आपने एक लाइन लिखनी है, बिकॉज यू इज़ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सो यू इनवर्स इज आल्सो एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लेट यू इनवर्स इज इक्वल टू। आप यहाँ पर जो यू इनवर्स सेलेक्ट करेंगे वो यू इनवर्स आपका मैट्रिक्स बनेगा जी इस तरह, ये आ गया y11 y22 y33, अपर ट्रायंगुलर होने की वजह से ये तमाम एलिमेंट 0 होंगे। ये आ गया y12 y13 y23, क्लियर होगी बात, ये यू इनवर्स आ गया। आगे आप लिखेंगे यूजिंग u इंटू यू इनवर्स इक्वल टू आई, यूजिंग u इंटू यू इनवर्स इक्वल टू आई। अब हमारे पास मैट्रिक्स u जो है वो है जी 1 -1 2 0 1 -2/5 0 0 1, ये हमारे पास है जी मैट्रिक्स u। यू इनवर्स हमने ये लिखा ऊपर y11 y12 y13 और 0 y22 y23 0 0 y33 इक्वल टू आई आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब सिमिलरली जिस तरह इसको मल्टीप्लाई किया उसी तरह इसको मल्टीप्लाई करते जाएं और कंपेयरिंग करते जाएं। अच्छा, तो मैं यहाँ पर जो सबसे पहले नंबर मेरे पास निकलेगा वो ये देखो, नीचे से शुरू करूँगा इसको, ऊपर से मल्टीप्लाई चलें ऊपर से करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया 1 इंटू y1, ये बाकी तमाम नंबर 0 हो जाएंगे, -1 इंटू 0 0 2 इंटू 0 0 ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर ये नंबर आया पहला सिर्फ y11, इधर पहला नंबर है 1 के बराबर, तो y11 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 के बराबर। सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू y12 y12 आ गया, प्लस -1 इंटू y22 यानी आ गया -y22, ठीक है जी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इक्वल टू ये बनेगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, नंबर कहाँ पर आएगा, इधर आएगा सेकंड कॉलम में, ठीक है, और इधर इसके पास क्या है 0 है, इक्वल टू 0। अब यहाँ से अभी हमारे पास y12 और y22 की वैल्यू नहीं है किसी की भी, उसको ऐसे रहने दें अभी आप। अच्छा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू y13, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा ये अभी जो बात आपको पहले कहने लगा था वो ये था, आप ऐसा करें इसमें नीचे से मल्टीप्लाई करना शुरू करें, तीसरी रो से, उसमें एंट्रीज निकलती हैं, एंट्रीज पहले निकलती आएंगी, मतलब देखें थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, ये आएगा यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, ख़त्म हो गया। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, थर्ड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें 0 इंटू y12 0 0 इंटू y22 0 1 इंटू 0 ख़त्म। थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करें 0 0 हो जाएगा, सेकंड इससे 0 हो जाएगा, ये y33 की वैल्यू आएगी डायरेक्टली हमारे पास, y33 इक्वल टू थर्ड रो थर्ड कॉलम है, आखिरी नंबर है, आखिरी नंबर यहाँ पर आइडेंटिटी के मैट्रिक्स में 1 है, y33 की वैल्यू 1 आ गई हमारे पास, ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब आपने थर्ड रो को ख़त्म कर दिया, सेकंड रो पर आ जाए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू y11 0 -1 इंटू 0, ये सारा 0 हो जाएगा, मतलब पहले सेकंड रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करके कुछ नहीं मिलेगा, 0 होगा। आगे सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 इंटू y12 0 1 इंटू y22, ये आएगा y22 और -2/5 इंटू 0 0, ये बना है सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी दरमियान वाला नंबर सेकंड रो सेकंड कॉलम, दरमियान यहाँ पर और इधर दरमियान में 1, y22 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 के बराबर। इस y22 की वैल्यू को यहाँ पर उठा के पुट कर देते हैं, तो y12 इंटू y22 1 आ गया इक्वल टू 0, y12 की वैल्यू आपके पास 1 के बराबर आ जाएगी, क्लियर होगी बात ये। अच्छा, सेकंड रो थर्ड कॉलम
0 इंटू वाई 1 3 0, 1 इंटू वाई 2 3 वाई 2 3 वाई 2 3, फिर उसके बाद -2/5 इंटू वाई 3 3 -2/5 इंटू वाई 2 3। ये मैंने मल्टीप्लाई किया है सेकंड रो को थर्ड कॉलम से, सेकंड रो थर्ड कॉलम। वाई 2 ये 0 हो गया, वाई 2 3 आ गया, -2/5 ठीक है। नहीं यार एक मिनट, -2/5 इंटू वाई 3 3, यहाँ 3 3 आएगा, ठीक है। सेकंड रो थर्ड कॉलम जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो आपके पास तीसरे कॉलम का होगा। देखो ये जो नंबर बनता है ना मल्टीप्लाई करके, सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये जो नंबर बनेगा तीसरे कॉलम का होगा, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ कि आप ऐसे अगर इस तरह मुश्किल लगता है तो पहले मल्टीप्लाई करें फिर कंपेयरिंग करें। अच्छा, इनको मल्टीप्लाई करके ये बना है और इधर तीसरा नंबर आपके पास क्या बनता है, सेकंड रो थर्ड कॉलम का ये वाला नंबर है 0 इक्वल टू 0। वाई 3 3 की वैल्यू 1 निकाल चुके हैं, यहाँ पर 1 पुट कर दें तो वाई 2 3 की वैल्यू आ जाएगी, ये 1 हो गया तो जाके प्लस हो जाएगा 2/5, वाई 2 3 2/5 आ जाएगा। अब क्या रह गया, आ गए हैं सारे ही, ख़त्म हो गया। नहीं अभी एक रहता है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया था, वाई 1 1 आ गया। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया था, वाई 1 2 ये वाली, और फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करें 1 इंटू वाई 1 3 -1 इंटू 2 3 और 2 इंटू वाई 3 3 प्लस 2 इंटू वाई 3 3। ये फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से। तो इधर देखें पहली रो और थर्ड कॉलम में यहाँ पर कौन सा नंबर है, 0 है। आपने किसको मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, तो पहली रो और तीसरे कॉलम में जाएं, यहाँ पर नंबर कौन सा है, 0 है, इक्वल टू 0। वाई 1 3 किसके बराबर है, वाई 1 3 आपके पास है जी, वाई 1 3 तो हमने निकालना है। व्हाट इज वाई 2 3, वाई 2 3 क्या है, वाई 2 3 है 2/5 के बराबर प्लस 2 टाइम व्हाट इज वाई 3 3, वाई 3 3 1 के बराबर है इक्वल टू 0। वाई 1 3 आ जाएगा जी आपके पास है, ये आप एलसीएम ले लेंगे, -2/5 प्लस 2, 5 2 10 प्लस 10 और -2 8/5 -8/5, ठीक है। अब आपके पास तमाम एंट्रीज निकल आई हैं इसकी यू की, तो मैं पहले इसको ज़रा थोड़ा मिटा देते हैं फिर आगे देखते हैं ज़रा। ले बेटा नेक्स्ट आप यहाँ पर ये जितनी y की वैल्यूज़ निकली हैं, इन y की वैल्यूज़ को हम अपने ये इस मैट्रिक्स यू इनवर्स में पुट कर लेते हैं। यू इनवर्स में पुट करने के बाद आपका यू इनवर्स मैट्रिक्स ये बन जाता है। लास्टली हमने ये इक्वेशन इस्तेमाल की, ए इनवर्स किसके बराबर है, यू इनवर्स इंटू एल इनवर्स, जो शुरू में मैं आपको बता के आया हूँ। ये हमारे पास यू इनवर्स लिखा हुआ है, ये एल इनवर्स है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें, जिस तरह मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपका इनवर्स आ जाएगा, ठीक है जी। तो आई होप कि आपको वीडियो की समझ आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नो डाउट आप सोच रहे होंगे कि इनवर्स मालूम करने के जो पहले मेथड आपने सीखे हैं अपनी इंटर क्लास में, इनवर्स जो मालूम करते थे आप को फैक्टर से, एडजॉइंट से, ठीक है, वो शायद आपको आसान लग रहे होंगे। उसकी एक वजह तो ये है कि जाहिर सी बात है वो आप प्रैक्टिस में चीज़ पहले कर चुके हैं, इसलिए वो आसान लगती है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर मैं चूँकि ये आपको वीडियो में ऐसा समझा रहा था, तो इसलिए समझाने में जाहिर सी बात है कुछ टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसलिए थोड़ा सा ये आपको लेक्चर ज़्यादा लेंथी लग रहा होगा। तीसरी बात ये है कि वैसे वो वाकई आसान ही है ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। वो एडजॉइंट वाला, को फैक्टर वाला जो मेथड है वो आसान है, ठीक है। चलें खैर, चूँकि अब आपके ये सिलेबस का हिस्सा है तो सिलेबस में फिर आपने करना तो है ही है। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।